नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 22 जनवरी का इंतजार राम भक्त बेसब्री के साथ कर रहे हैं। अयोध्या नगरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में सज चुकी है और साथ ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है जब रामलला राम मंदिर में विराजेंगे। जी हां, निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही सांसद अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया है कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी को। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को लगातार अखिलेश यादव भी ये सवाल कर रहे थे कि विपक्ष को न्योता क्यों नहीं भेजा गया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और साथ ही विश्व हिंदू परिषद जो है लगातार आमंत्रित कर रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, न्योता भेजा गया है, जिसमें बड़े नाम हैं सोनिया गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सब जानते हैं कि राम मंदिर का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। किस तरीके से भगवान राम को कांग्रेस पार्टी ने काल्पनिक बताया, और इतना ही नहीं, वकीलों की एक बड़ी फौज जो है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में खड़ी की थी ताकि राम मंदिर के हक में फैसला ना आए। राम मंदिर का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन आज जब राम भक्तों का इंतजार और साथ ही करोड़ों हिंदुओं का इंतजार खत्म हो रहा है, जब उनका सपना साकार हो रहा है, जब राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो जाहिर तौर पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य कोई लोग हों, सभी को आमंत्रित किया जा रहा है इस भव्य कार्यक्रम के लिए, इस समारोह के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुख्य अतिथि होंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके अलावा मनमोहन सिंह और साथ ही एचडी देवगौड़ा जैसे नेता जो हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं बाकी, उनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर अयोध्या जाएंगे। को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि मुझे विश्वास है कि सोनिया गांधी और खड़गे जी राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाएंगे। तो ये बड़ा बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है इस निमंत्रण पर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, जो सच्चे राम भक्त हैं उन्हें क्यों आमंत्रित करेंगे, ये भी सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। यानी खुद को वो सच्चे राम भक्त बता रहे हैं, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जो कि राम को काल्पनिक बता चुके हैं। और साथ ही राम मंदिर में जिस तरीके से कांग्रेस ने 24 वकील लगाए थे कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला ना आए, तो जाहिर तौर पर यह है कांग्रेस पार्टी की असलियत। लेकिन आज बड़ी खबर यही है कि सोनिया गांधी और साथ ही खड़गे, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण पत्र भेजा गया है समारोह के लिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा को भी निमंत्रण मिला है, और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने निमंत्रण दिया है। आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी लीडर्स को भी निमंत्रण पत्र भेजे जाने की उम्मीद है, ये जानकारी भी सामने आई है। लगातार हम देख रहे हैं कि निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, तमाम बड़ी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। और हाल ही में जैसा कि मैंने बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी और साथ ही मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी के दो बेहद वरिष्ठ नेता, हालांकि उन्हें निमंत्रण वीएचपी ने दिया, लेकिन वहीं पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने इसी के साथ यह अनुरोध उनसे किया कि वो इस समारोह का हिस्सा ना बने, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहता है, उनकी उम्र हो चुकी है, तो ऐसे में वो
दरअसल लाइव दर्शन जो है टीवी पर जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस समारोह में वो ना आए, ये अपील उनकी तरफ से की गई है। और जिसके बाद खबर ये है कि उनकी अपील को स्वीकार भी कर लिया है, यानी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो कि इस राम मंदिर में कह सकते हैं कि एक अपना कहीं न कहीं जिस तरीके से तमाम चीजें न्योछावर उन्होंने की है, जिस तरीके से संघर्ष राम मंदिर के लिए किया है, तो दो ये बड़ी शख्सियत हैं। कार सेवकों के अलावा अगर बात की जाए तो जिन्होंने राम मंदिर के सपने को साकार करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इसके अलावा राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है और खास तौर पर अयोध्या नगरी जगमगा रही है। अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज चुकी है, तैयार हो चुकी है और वहीं पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुशी है कि किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर जो है उसका निर्माण हो रहा है, रामलला विराजने वाले हैं। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के नेतृत्व में हिंदू जो अमेरिकी हैं, उन्होंने 16 दिसंबर को मैरीलैंड में एक स्थानीय हिंदू मंदिर श्री भक्त आंजनेय मंदिर में एक मिनी कार और बाइक रैली का आयोजन भी किया है। ये कार्यक्रम अयोध्या वे नाम की सड़क पर हुआ, जहां कार सवार भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका तक भी इस बात की खुशी है कि आखिरकार भगवान राम जो हैं वो राम मंदिर में विराजने वाले हैं। इस भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है, इसके लिए लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ये वो सपना है जो हर एक हिंदू ने देखा है, हर एक भारतीय ने देखा है और जाहिर तौर पर रामलला राम मंदिर में जब विराज रहे हैं तो सपना साकार हो रहा है। खुशी एक अलग तरह की हर किसी के चेहरे पर है और इसको लेकर भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं। यही वजह है कि सिर्फ अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि पूरे भारत और साथ ही जो विश्व में भी तमाम हिंदू रह रहे हैं अलग अलग देशों में, वहां भी जश्न का माहौल है, वहां भी खुशी है। और खुशी इस तरीके से देखने को मिल रही है कि वहां पर रैलियां निकाली जा रही हैं, वहां पर दरअसल बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका का ये नजारा जो कि देखने को मिला, लेकिन इसके अलावा बड़ी खबर यही है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के एक और बड़े लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम को पहले ही न्योता मिल चुका है, लेकिन उसके बाद अब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा के सांसद हैं, इसके अलावा जो है पूर्व पीएम जो है मनमोहन सिंह, उन्हें भी न्योता भेजा गया है। तो लगातार जब कहा जा रहा है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कि तमाम जो वीआईपी और वीवीआईपी चेहरे हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। इससे पहले मैं बता चुकी हूं कि किस तरीके से देश के जो पूर्व बड़े क्रिकेटर रहे हैं, इसके अलावा जो मौजूदा क्रिकेटर हैं जिनका अहम योगदान देश में कहीं ना कहीं रहा है, फिर चाहे वो कवि हों, फिर चाहे वो साइंटिस्ट हों, फिर चाहे वो कार सेवक जिन्होंने अपनी जान न्योछावर की इस राम मंदिर के सपने को साकार करने के लिए, उनके परिवार को भी आमंत्रित किया गया है। तमाम जो फिल्मी हस्तियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो लगभग 8000 जो है वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट होंगे। इसमें साधु संत भी होंगे, अलग अलग अखाड़ों के जो संत हैं, साधु हैं, वो भी होंगे। तो इस तरीके से ये जो कार्यक्रम होगा ये काफी ज्यादा भव्य होगा और भव्य तरीके से ही आयोजन किया जा रहा है, जहां राजनीति को एक तरफ रखते हुए कहीं ना कहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने हर किसी को एक मंच पर एक साथ लाकर ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की है कि ये जो सपना है, ये जो कहीं ना कहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जो थी वहां पर राम मंदिर का अगर निर्माण हो रहा है तो जाहिर तौर पर ये हर एक जो कहीं ना कहीं भारतीय हिंदू हैं उनका सपना है। तो ऐसे में इसको जब पूरा ये हो रहा है तो हर कोई इसका गवाह बने, इसको लेकर ही इन तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन निगाहें इसी बात पर रहेंगी कि क्या सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।